औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से लेके जो है ना 19 जुलाई 2024। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीक जो प्रीवियस था उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। इस वीक के अंदर हम DXY का डेली और H4 चार्ट मंथली और वीकली के ऊपर फोरकास्ट करेंगे। इसके अलावा हम COT रिपोर्ट DXY की भी और गोल्ड की भी शामिल करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाले वीक में जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। DXY की क्या सिचुएशन है, इसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन के बाद हम H1 और H4 लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, डे वन स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसके अलावा मंथली और वीकली को भी ऐड करेंगे और स्पेशली स्पेशली वीकली लेवल्स आपको बताऊंगा और उसके ऊपर रह के आपने ट्रेड को प्लान करने वाले आने वाले वीक में। तो जुड़ रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट से। और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कुछ जो इम्पोर्टेंट सिग्नल्स होते हैं वो मैं वहां पे भी प्रोवाइड करता हूं। तो प्लीज आप हमारा टेलीग्राम लाजमी ज्वाइन कीजिएगा और जहन में रखिएगा जो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी पे ज्वाइन करने। अदरवाइज हमारे नाम से बहुत सारे लोगों ने फेक जो है ना वो टेलीग्राम बनाए हुए हैं और बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट और अकाउंट मैनेजमेंट का भी तकाजा करते हैं। तो हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दूं। हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती, जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी स्विंग का हिस्सा बने, हमारी प्रीमियम का हिस्सा बने, तो ये इस नंबर पे आप एक मैसेज कर सकते हैं कि हाउ टू बिकेम अ फ्री मेंबर, कैसे बन सकते हैं। तो हम आपको सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट करेंगे जो कि आपको गाइड करेगी और आपको किस तरीके से ऐड होना है और आपको एक एक स्टेप फॉलो करवाएगी। अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बताने वाली वो ये है कि अगर तो देखें एजुकेशन लेना चाहते हैं, इस मार्केट के अंदर सीखना बहुत जरूरी होता है, तो हमारे कोर्स का भी हिस्सा आप बन सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो प्रीमियम मेंबर्स हैं वो स्विंग में भी आ सकते हैं। और जो स्विंग में आएगा डायरेक्टली, जिसकी इक्विटी 3,000 से 5,000 के दरमियान होगी, वो प्रीमियम के अंदर भी होगा जहां पे इंट्राडे ट्रेडिंग होती है और इसके अलावा स्विंग के अंदर लॉन्ग टर्म पोजीशन भी होल्ड करवाते हैं। तो इसका हिस्सा भी आप बन सकते हैं। ठीक है जी। इशफाक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम लास्ट वीक का फंडामेंटल डाटा देखेंगे। 8 जुलाई मंडे को कोई न्यूज़ नहीं थी। ट्यूसडे 9 जुलाई को फेड चेयर जेरम जे पावल के टेस्टिफाइज थे, सेनेट में क्वेश्चन आंसर सेशन था। वेडनेसडे 10 जुलाई को भी फेड चेयर जेरम जे पावल के सेनेट में टेस्टिफाइज थे, क्वेश्चन आंसर सेशन था। और उसके बाद थर्सडे 11 जुलाई को कोर CPI नेगेटिव हमें देखने को मिली। CPI मंथ बाय मंथ भी हमें नेगेटिव देखने को मिली और CPI ईयर ऑन ईयर भी हमें नेगेटिव देखने को मिली, जिससे गोल्ड ने अपना बुलिश मोमेंटम बनाया। उसके साथ ही थर्सडे को वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो थे वो पॉजिटिव हमें देखने को मिले। फ्राइडे 12 जुलाई को कोर PPI मंथ बाय मंथ जो थी वो पॉजिटिव आई और PPI मंथ बाय मंथ भी जो है वो पॉजिटिव आई। उसके साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटीमेंट जो थे वो हमें नेगेटिव देखने को मिले। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो एक साल से रेट कट की बातें हो रही थी, अब वो पिक्चर जो है काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है। रेट कट जो है वो नेक्स्ट जो फॉर्मिक आ रही है 31 जुलाई को, जिसमें उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, रेट कट नहीं होगा। नेक्स्ट उससे जो मीटिंग आएगी वो 8 सितंबर को आएगी। अगर हम CME फेड वॉच टूल को हम देखें तो हमें 8 सितंबर को 96.2% जो है प्रोबेबिलिटी हमें नज़र आती है कि रेट कट होगा। और उससे जो नेक्स्ट मीटिंग होगी 7 नवंबर को होगी, जिसमें रेट कट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 98.5% है। और जो इस ईयर का लास्ट मंथ है दिसंबर 18 को, जो रेट कट की प्रोबेबिलिटी है वो 98.8% है। तो अगर हम देखें तो इस साल में जो 3 रेट कट जो हैं वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि होंगे। और उसके साथ ही
जो फेड है वो अपनी पॉलिसी जो है वो 2% इन्फ्लेशन टारगेट को जो है वो कहते हैं कि हम अचीव कर लेंगे, और 2% को अचीव वो कर लेते हैं तो जिससे उनकी इकॉनमी में बेहतरी देखी जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त जियोपॉलिटिकल जो हालात हैं दुनिया में वो बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। रूस ने जो है वो यूक्रेन के स्कूल पर हमला किया। नेटो समिट में जो है यूएसए और यूके ने जो है वो यूक्रेन की हमायत का ऐलान किया, और प्रेसिडेंट जो यूक्रेनियन हैं उन्होंने कहा कि हम प्यूटन को ख़त्म कर देंगे। लास्ट 24 आवर्स में यूक्रेन ने बहुत बड़े हमले किए हैं, रूस की जो आर्मी के काफ़ी ज़्यादा ठिकानों को तबाह किया। नेटो ने जो है वो यूक्रेन की हमायत का ऐलान किया है, और उन्होंने कहा कि हम रशिया को ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 के जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। नेटो ने जो है वो चाइना को भी तंबीह की है, चाइना को भी धमकी लगाई है कि अगर उसने रूस की हमायत करनी बंद ना की तो वो उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो इसराइल और हमास की वॉर है वो काफ़ी हद तक उसमें एग्रेशन देखा गया। इसराइल और लबनान बॉर्डर पर काफ़ी शदीद जंग जारी है। हमास के जो फाइटर्स हैं वो तबाहशुदा घरों में छुपकर इसराइली आर्मी पर हमला करते हैं, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैंक्स को भी तबाह किया, आईडीएफ को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ इसराइली जेट्स ने जो है वो यूएन के एक स्कूल को जो है वो टारगेट किया, जो यूएन के अंडर था, उसको स्कूल को हमला किया, और उसमें काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई। तो अगर हम देखें कि इस वक्त जो रेड सी है वो यमनी हौसियों ने बंद किया हुआ है, और इंटरनेशनल ट्रेड रूट जो है उसमें काफ़ी मुश्किलात हैं, जिससे ट्रेड रूट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये तो थी लास्ट वीक की फंडामेंटल और जियोपॉलिटिकल हालात। तो जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। चलें, सबसे पहले हम देखते हैं आने वाले वीक में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो जिसके ऊपर मार्केट रह के अपना मूवमेंट दिखा सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मंडे वाले दिन जो है ना वो एक एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आना है, ठीक है। और साथ में 8 बजे जो है ना वो स्पीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट फेड चेयर पॉल्स की, और ये मार्केट मंडे वाले दिन काफी वोलेटाइल हो सकती है। पॉसिबिलिटी है जितनी इनकी इकोनॉमी गिर रही है इसके ऊपर ये बात करें और गोल्ड मार्केट को डाउन साइड की तरफ लाने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो 4:30 पे कोर रिटेल सेल का डाटा आना है, और सारे सेल्स का डाटा। और उसके अलावा वेडनेसडे वाले दिन जो है ना वो बिल्डिंग परमिट्स का डाटा है, ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और एफओएमसी है। इसके अलावा थर्सडे वाले दिन एक ही अपडेट है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, और फ्राइडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है। तो आप ये अंदाजा करें कि आने वाला वीक कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ एक दिन मंडे वाले दिन हम देखते हैं कि फेड चेयर पॉल की जो एफओएमसी है उसके ऊपर क्या रिजल्ट होता है। बाकी कोई खास न्यूज आने वाले वीक में नहीं है। प्रीवियस वीक में आपने देखा कि रिपोर्ट्स में भी देखा कि जो सीपीआई है उसका इफेक्ट की वजह से गोल्ड मार्केट पंप हुआ। तो मंडे जो फ्राइडे वाले दिन न्यूज भी आई है उन वो भी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल जो है ना मार्केट ने मूव की है। पहले डिप लगाया और उसके बाद फिर हमने बाइंग बताई थी 93 से, वहां से हुई। और फिर जो है ना अगली न्यूज सेंटीमेंट्स जो है ना वो रेड आने की वजह से मार्केट पुल अप साइड की तरफ मूव हुई, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं जो है ना वो सीओटी रिपोर्ट के ऊपर। तो ये सीओटी रिपोर्ट अपडेट हुई है। सबसे पहले हम डीएक्सवाई की बात अगर करते हैं तो इसका जो कोड है 098662, और ये जो है ना वो अपडेट हुई है 9 जुलाई 2024। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो जो इस डीएक्सवाई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2364 डिक्रीज हुआ है। तो इसका ओपन इंटरेस्ट है 43,263 है। इसमें नॉन कमर्शियल की जो एक्टिविटी है अगर आप उसको देखो तो शॉर्ट लॉन्ग से 2000 और शॉर्ट से 1000 है। इसी तरीके से अगर नॉन कमर्शियल की बात करें तो इसमें शॉर्ट में से ज्यादा एग्जर्ट हुए हैं, क्योंकि ये अब ड्रॉप हो चुका है। तो आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को ये एक वीक लगा के थोड़ा सा पुल बैक करवाएं, ठीक है। लेकिन डीएक्सवाई ओवरऑल क्रैश ही है, ये माइंड में रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड का आप देखें कि हर चीज आपको ग्रीन ही मिलेगी। इसका मतलब है कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा मैंने काफी टाइम नोट करता हूं, लेकिन इस वक्त जो इसका ओपन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है ना वो मैंने नहीं कभी देखा। 61,594 इंक्रीज हुआ है, और जो ओपन इंटरेस्ट
इंटरेस्ट रेट इस टाइम है वो 5,16,324। और अगर इसमें देखें तो नॉन कमर्शियल जो एक्टिविटी है उसमें लॉन्ग के अंदर 22,000 एंट्रीज ऐड हुई हैं। और इसी तरीके से नॉन कमर्शियल की शार्ट के अंदर जो है ना अब ये 21,000, यानी अब आहिस्ता आहिस्ता कमर्शियल की साइड से जो है ना वो मार्केट डिप लगाने के लिए रेडी है या रीटेस्ट करने के लिए, क्योंकि ट्रेंड गोल्ड का जो है ना वो बुलिश है। इसलिए कोई न्यूज भी इसको रीटेस्ट ही लेके आएगी। आप लेवल पे ऊपर टेक्निकली देखेंगे, जियोपॉलिटिकल मामलात उसी तरीके से हैं पूरी दुनिया में। जब भी जियोपॉलिटिकल मामलात होते हैं, ज़हन में रखिएगा जब तक इनका कोई बड़ा मायदा नहीं होता जिसके अंदर अमेरिका इन्वॉल्व हो, तो ज़हन में रखिएगा कि गोल्ड मार्केट जो है ना वो डिप नहीं लेती, अपसाइड की तरफ ज्यादा उसके चांसेस रहते हैं। तो उस वक्त आप सपोर्ट ढूंढा करें, ठीक है। डीएक्सवाई की अगर मैं आपके सामने H4 चार्ट के ऊपर, ये चूंकि मैं डेली भी बताता हूँ कि सीपीआई पॉजिटिव नेगेटिव आने की वजह से एक तो ये क्रैश हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत पुल बैक आने की वजह से अगेन एनएफपी जो पीपीआई है वो आप ग्रीन शो होने का भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सेंटिमेंट्स अगेन जो है ना वो इसके अगेंस्ट आ गए, जिसकी वजह से इसने ट्रेंड को कंटिन्यू रखा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा, अब इसकी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। यहां से पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट अब ये डिप लगाए यहाँ पे और फिर अपसाइड की तरफ जाए। ये एरिया 104.291 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप भी है। और यहां से अगर रिजेक्शन करके अपसाइड की तरफ गया तो फिर इस जगह से मार्केट गिर सकती है, ठीक है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक 104.2 और एक 104.8 का एरिया आने वाले वीक में सेलिंग ही होगी डीएक्सवाई की। लेकिन ये पोजीशन है जहां पे सेलिंग एक्सपेक्टेड है, ठीक है जी। अगर इसी तरीके से हम बात करते हैं डेली की, तो ये आपके पास डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अगर आप गौर से देखें तो इसमें कुछ चीजें हैं जो कि समझाने वाली हैं, बताने वाली हैं। वो क्या है? एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, ये सीपीआई का डाटा नेगेटिव आने की वजह से मार्केट डाउन साइड की तरफ गई, लेकिन अभी इसका यहाँ पे देखें तो डिमांड जोन को ब्रेक नहीं कर पाई। एग्जैक्टली इस टाइम डिमांड जोन के ऊपर है, तो यहां से इस जगह से ये एक्सपेक्ट करना कि एकदम से मार्केट नीचे नहीं जाएगी, थोड़ा सा पुल बैक ले सकती है इस पॉइंट के आसपास और फिर उसके बाद इसको एक लिक्विडिटी लेके इसको ब्रेक करेगी। अच्छी सपोर्ट इसकी जो है ना 103 के आसपास है, जहां से ये पुल बैक हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये एरिया भी जिस जगह पे मार्केट आके रुकी है, यहां से भी एक पुल बैक इसका बनता है। लेकिन याद रखिएगा है ये सेल ही है। अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखें तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो चीज समझ आती है वो चीज समझे कि यहाँ पे मार्केट काफी टाइम जो है ना वो कंसोलिडेट कर रही थी और एम शेप बनाए। एम शेप की नेक नेक को ना मार्केट ने ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है। अब अगर ये वाला एरिया, ये जो पॉइंट है 103.8 का, इसको के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग हो जाती है नेक्स्ट, तो फिर मार्केट जो है ना 102.3 की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर यहां से पुल बैक हो गई, ठीक है, और फिर अगेन डे वन की क्लोजिंग जो है ना वो रेड में हुई, तो देन ये अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा। यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट पुल बैक करे, ठीक है। अगर इनकी एफओएमसी अच्छी आती है और आने वाले वीक में ये डाटा को मजीद बेहतर करते हैं, तो फिर ये डीएक्सवाई अपनी पोजीशन बरकरार रखेगा। अदरवाइज ये इस टाइम स्ट्रांगली सेलिंग में। यहाँ पे देखें तो लास्ट वीक में मैंने बताया था कि बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है और उसने अच्छा खासा रीटेस्ट भी किया और फिर उसके बाद अपना ट्रेंड कंटिन्यू भी रखा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मंथली की, तो मंथली में बहुत ही सिंपल एक चीज आपको बताने वाला हूं। वो देखो कि मार्केट पीछे से रेड यानी बेरिश हुई, उसके बाद यहां पे कंसोलिडेट करने लगी। लेकिन ध्यान में रखिएगा इसके ज्यादा चांस है कि ये डाउन साइड की तरफ जो है ना वो मार्केट ब्रेक करे, ठीक है। अभी जुलाई का महीना इसका पीक था और उसके बाद मुझे लगता है कि दिसंबर तक इसने गिरना ही गिरना है और नीचे ही गिरता रहेगा। और ये जो सपोर्ट्स हैं इसके ऊपर आपने स्पेशल नजर रखनी है। 100 की सपोर्ट है और 103 और 104 जिस जगह पे खड़ा है, इसमें एक पॉइंट है 103.2 का कि ये ट्रेंड लाइन इसको टच करे और फिर सपोर्ट करके अपसाइड की तरफ जाए। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, अदरवाइज इसका ट्रेंड जो है ना वो सेलिंग ही है। तो ये जितना अपसाइड से मुड़ के सेल होगा गोल्ड, इतना डिप करके बाय की तरफ जाएगा, ठीक है। चले, अब हम गोल्ड के ऊपर हम बात करते हैं और इसको आपने बड़ी शॉर्ट करूंगा ताकि आपके टाइम कम लगे और आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले H4 चार्ट है आपके पास। H4 चार्ट के ऊपर अगर आप गौर करें तो जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ गौर से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया, क्या बताया था कि ये वीकली भी मैं आपको बात करूंगा कि प्रीवियस मैंने आपको कौन सा लेवल बताया था जहां से आपने बाय करना है। यकीन करें जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी जाके आप देख ले और उसको अंदाजा हो जाएगा कि पिछली वीकली वीडियो देखने वालों का कितना प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। और हमारी स्विंग भी जो है ना वो बाय डायरेक्शन में चल रही है, जो है ना वो 2354 से।
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में H4 के ऊपर किया, वाजे नजर आ रहा है कि 2392.9 ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था यहाँ पे मार्केट आने का, कि ब्रेकआउट हुआ मार्केट में, इसी वजह से इस जगह से बाइंग को प्रेफर किया था फ्राइडे वाले दिन। तो मार्केट अपसाइड की तरफ गई, एक वीक हाई लगाया और फिर डाउन साइड की तरफ आई और अगेन जा रही है। अब एक चीज देखनी है आपने, इसको लाइन खींचे, अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है इस पॉइंट से, यानी 2424 के ऊपर जाके H4 क्लोज करती है, फिर इसके रीटेस्ट के ऊपर आप बाइंग करें, अदरवाइज थोड़ा सा एहतियात करें इस एरिया में बाय करने की। हो सकता है कि मार्केट अब ये एक अगर आप गौर करें तो ये एक बुलिश इनगल्फिंग है, बुलिश इनगल्फिंग का रीटेस्ट हो सकता है इस एरिया के आसपास। और ये एरिया कौन सा बनता है हम देख लेते हैं। ठीक है, ये एरिया बनता है जनाब ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं कि 2400 के आसपास, 2402 के आसपास मार्केट आए, और यहाँ से मार्केट अगर दोबारा से H4 ब्लू में क्लोज और होती है, एक अगेन बुलिश इनगल्फिंग बनती है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ना इस 2424 को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ एक नया जो है ना वो हाई बनाए। ठीक है, लेकिन अभी मेरे नजदीक बेहतरीन जो सपोर्ट है मार्केट की, वो 2392 है, 2392, और उससे भी बेहतरीन जो सपोर्ट आने वाले वीक में रहेगी वो 2350 है। ये दो इंपॉर्टेंट आपको मैं लेवल बता रहा हूँ कि ये मार्केट आए इस जगह पे, इस जगह पे रिस्पेक्ट पहले भी दी थी, इस जगह से बाइंग करे, और अगर यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग डाउन साइड की तरफ गई, इसके रीटेस्ट के ऊपर आप सेल कर सकते हो इस एरिया की साइड पे 2350, और यहाँ से आपको एक बड़ी जो है ना बाय एक्सपेक्टेड की जा सकती है। तो ये आपने माइंड में रखिएगा कि जिस जगह पे इस टाइम मार्केट है, यहाँ पे एकदम से बाइंग में कूदना ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सा पुल बैक होने दें, क्योंकि ऐसी जगह पे ये ऐसी ही खबरें देते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा बाइंग की तरफ अपना माइंड बना लें और ये एक दफा फिर क्रैश करें। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि किस तरीके से मार्केट ने जो है ना वो एक क्रैश दिया था। ठीक है, अच्छा, ये आपके सामने डे वन का चार्ट है। डे वन के अंदर जो है ना और ज्यादा आपको क्लियरेंस कुछ चीजें मिलेंगी। अब अगर देखें तो फ्राइडे वाला दिन जो है ना वो एक डोजी टाइप ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है, लेकिन नीचे से जो इसकी रिजेक्शन थी वो बहुत ही हैवी थी, रिजेक्शंस। और यही वो पॉइंट था जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने बाइंग, सुबह की वीडियो मैंने बताया था कि बाई सिर्फ मुझे एक ही जगह से नजर आती है, और वो है 2393 का एरिया। तो वहां से मार्केट आई, वहां पे डाटा भी उसके अगेंस्ट आया, यानी पॉजिटिव, लोग डर गए और कुछ लोगों ने ली भी है, और अच्छी बाइंग उन्होंने होल्ड किया। हमारी स्विंग तो है ही बाय के अंदर, जो कि इस एरिया से इस टाइम चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हो सकता है कि ब्रेक इवन हम आखिरी टीपी की हुई है, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा। अब किस तरीके से करना है जी, वो हम उस पे हम बात करते हैं। यहाँ पे एक एरो से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट हो सकता है कि जब ओपन हो, थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आए, फिर अप साइड की तरफ जाने की कोशिश करे। अगेन ये 2420 का एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, इधर से रिजेक्शंस ले, और फिर उसके बाद अगेन 2300 2394, और फिर यहाँ से रीटेस्ट करता हूँ, इसको ब्रेक करे। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और अगर मैं इसको मार्क करके चेक करूँ कि ये एरिया कौन सा है, तो आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। एक मिनट दे, तो ये बनता है जनाब 2380 का एरिया। ठीक है, इसको सपोर्ट ले सकता है, और अगर इसको गिर गया तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो है ना वो 2348 और 2360 का एरिया बनेगा। ठीक है, तो जहन में रखिएगा कि अगर डे वन की क्लोजिंग अंडर 2340 हो गई, उसके बाद फिर मार्केट 100% 2277 को टच करेगी, नहीं 2277 को हिट करने की कोशिश करे। ठीक है, तो इससे ऊपर ऊपर रहेंगी तो आपने जो है ना वो क्या करना है, हर डीप से बाइंग को प्रेफर करना है। एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइम सारे आपको बताएंगे बाय करो बाय करो बाय करो, लेकिन मैं आपको ना एक यूनिक चीज बताने वाला हूँ। ये जो एरिया है जो कि स्टार्ट हो रहा है यहां से लेके इस जगह तक का, ठीक है, ये कितना एरिया बनता है जी, 2429 से लेके 2448 के दरमियान में। इसमें इस एरिया में आपने ज्यादा बाय नहीं करना, इस एरिया में आपने सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है। बेशक वो प्रॉफिट में जाए, आप उसको फौरन ब्रेक इवन करें, या फिर 50% बुक करके ब्रेक इवन करें, लेकिन इस एरिया से आपने बाय को प्रेफर नहीं करना। ठीक है, क्योंकि जो मैं आपको जोन बताऊंगा वीकली में, उस जगह पे आप जाके मस्ट सेल को देखें, और जो बाइंग के लेवल बताऊंगा वहां से आप बाइंग आने वाले वीक में करें, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर डिस्कशन करें तो ये जबरदस्त किस्म का आपको कुछ चीजें समझने को मिलेगी, क्योंकि हमारी फोरकास्ट वीकली है, तो इसमें आपको मजीद बेटर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सबसे पहले क्या चीज जो समझने वाली है वो ये है
कि आपको याद होगा कि लास्ट वीक की जो रेंज थी वो 2349 सॉरी 2348 यानी 2318 से लेके 2392 और 92 के ऊपर जाके मार्केट रुकी थी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि इसको क्रॉस करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, ओपन होते ही डाउन साइड की तरफ जाना शुरू किया। ठीक है, और हमें एक फेवरेट जो हमारा लास्ट वीक की, मैंने ये हटाया नहीं है, आप वीडियो देखो, मैंने आपको गोल्डन बाइंग लेवल बताया था और ये गोल्डन लेवल जो है ना वो बनता था 2355 से लेके 2348 का एरिया। एग्जैक्टली मार्केट इस जगह पे आई, इस जगह हिट करने के बाद अपसाइड की तरफ मूव किया। जिन लोगों ने इसके ऊपर प्रॉफिट किया वो एक दफा लाइक तो लाजमी करें। ठीक है, और हमारी एफर्ट को थोड़ा बहुत लाइक करके सराहा करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि यार आप लोगों के लिए काम करना है। ठीक है, अच्छा, इस वीक की जो रेंज है वो मैं आपको बताता चलूं, 2349 से लेके 2424 तक मार्केट ने मूव किया है। ये इसका लो है और ये इसका हाई है। सीपी जो है ना वो 2410 यानी 2410 के ऊपर, 2400 के ऊपर बॉडी ने अपना वीकली क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, ये एक साइन इससे पहले भी हुआ था, आपको याद हो, मैं अगेन बता देता हूं कि आपको याद होता, ये 13 मई 2024 को का जो वीक क्लोज हुआ था वो जो है ना वो 2414 के ऊपर हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, एक स्पाइक लगी और मार्केट डाउन साइड की तरफ एक बेरिश इनगल्फिंग बनाने में कामयाब रही और फिर डाउन होता होता मार्केट ने जो है ना वो 2248 80 तक भी गई, फिर वहां से पुल बैक होके आई। अब क्या सूरत हाल है, इस वक्त मार्केट फुली रेंज बाउंड है, कोई ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ हो गया। एग्जैक्टली देखो, तो जब से इस एरिया में आई मार्केट जो है ना वो रेंजिंग कर रही है। ठीक है, वीकली रेंजिंग कर रही है, तो ऑफ कोर्स नीचे से एक बुलिश प्रेशर है, तो इसके ज्यादातर चांसेस तो यही लगते हैं कि ये अपसाइड की तरफ क्लोज दे। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि समझना बहुत जरूरी है, वो ये है कि मार्केट ये जो एरिया बनता है इस एरिया से लेके इस जोन तक, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एरिया बनेगा आपका 2320 के आज, सॉरी 2420 से लेके 2448 के दरमियान में। ये सेलिंग जोन है, इस एरिया में आपने सेल को प्रेफर करना है बाई बाई की निस्बत। ठीक है, या बाय का प्रॉफिट आप थोड़ा अनलोड कर ले। अगर 2450 से ऊपर मार्केट ब्रेक कर दे, ठीक है, वीकली क्लोजिंग कर ले या डेली क्लोजिंग कर ले, देन मार्केट जो है ना वो 2550 एग्जैक्ट लगाएगी। ठीक है, लेकिन अगर रिजेक्शन हो गई और अगला वीक जो है ना वो, अगला वीक अगर क्लोजिंग दे गया 2350 से नीचे, तो फिर मार्केट जो है ना अगेन इस सपोर्ट को टच करने की कोशिश करेगी और फिर काफी टाइम इस एरिया में रेंज कर सकती है। अब अच्छा, ये देख लें, लास्ट वीक के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखी हुई हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। लास्ट वीक ओल्ड लेवल्स मैंने आपको क्या बताए थे सेलिंग के और कौन से बाइंग के बताए थे। सबसे पहले देखें तो सेलिंग के मैंने आपको बताए थे कि भाई आपने सेल करना है सबसे पहले किन किन एरिया से, एक 2416 और 2420। ठीक है, और सेकंड बताया था 2428 और 2432 और फाइनली ऑल टाइम है। इसको मार्केट ने ऑलमोस्ट हिट किया है और एक अच्छा प्रॉफिट दिया है। मार्केट दोबारा से डाउन साइड की तरफ गई 2390, तो एक अच्छा प्रॉफिट आपका बना होगा अगर आपने इसको फोकस किया हो। बाइंग की मैंने आपको लेवल बताया था 2350 और 48, और फिर 2324 और 20, और ये लास्ट वाले दो तो ट्रिगर नहीं हुए, लेकिन ये ट्रिगर हो गया और इस पे हमने स्विंग भी चलाई है। ठीक है, अब अगर हम न्यू लेवल्स की बात करते हैं तो न्यू लेवल्स में आपको क्या है, सबसे पहले देखिए, जो आपकी बाइंग है, सेलिंग है, वो 2421 से लेकर 2424 तक है। यहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। उसके अलावा सेकंड जो सेलिंग है वो 2430 और 2433 का एरिया है, यहां से मार्केट सेलिंग हो सकती है। और थर्ड वन जो है ना ऑल टाइम हाई, तो इधर से सेलिंग हो सकती है। इसके अलावा कहीं भी सेलिंग नजर नहीं आ रही, और अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं तो ऑफकोर्स मार्केट में एक बड़ा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। और एक यानी ये जो मैंने एरिया बताया, या तो इस जगह से सेल देखें या अपना बाय प्रॉफिट बुक करें जो हमने होल्ड किया हुआ है। अगर बाइंग को देखें तो बाइंग का जो पहला जो होगा जिसको मार्केट एक बार रेस्पेक्ट दे चुकी है, अब स्ट्रांग हो गया 2393 का, और से लेके 2389 का एरिया। दूसरा जो बनेगा बाइंग का वो 69 से 66 था, और तीसरा जो है ना वो 50 48 46 का एरिया काफी मजबूत है। तो आने वाले वीक में मुझे लग रहा है कि मार्केट 2430 और 2370 के दरमियान में रहने के खदशात हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इतनी ज्यादा कोई हाई इम्पैक्ट डेटा भी नहीं है। ठीक है, अगर इसी तरीके से मंथली चार्ट को गौर से देखें तो गोल्ड मार्केट में एक जबरदस्त किस्म का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बुलिश। ठीक है, लेकिन छोटी सी रिजेक्शन ऊपर से मिली। ये एरिया जो
मंथली 2428 और उसके अलावा 2445 के दरमियान में अगर इससे ऊपर मार्केट ने मंथली क्लोजिंग दे दी, जिसके अभी काफी 18 दिन बाकी हैं, तो फिर एक बड़ा ऑल टाइम मोमेंटम देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर तो मार्केट ने 22 अगेन डाउन साइड की तरफ आए और मार्केट जो है ना वो 2248 यानी 2288 से नीचे मंथली क्लोजिंग दे दे, तो फिर मार्केट अपना ट्रेंड मंथली बदल लेगी। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो स्टिल अभी है तो बुलिश, लेकिन बाइंग कहाँ से करनी है ये मैंने आपको लेवल बता दी। ऐसा नहीं कि यहीं से बाइंग शुरू कर दें, बाइंग को प्रेफर करें, लेकिन बाइंग को आपको करनी है किस जगह से, जो मैंने आपको लेवल्स बताए वहां से। आप अच्छी इस तरह डेली की वीडियो में तो आपको मजीद जो है ना क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको काफी पसंद आया होगा, काफी लेवल्स आपके क्लियर होंगे, काफी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा कि आने वाले वीक में हमने ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।